हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है और इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हमने वर्कशीट नंबर 1 में देखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है 2.5, इस संख्या का दशमलव प्रसार रुक गया है। ठीक है, ऐसे ही 1.333, ये 3 रिपीट होते जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.3 बार। ठीक है, इसका मतलब होता है ये 3 चलता रहेगा। यह नंबर तो चलता जा रहा है पर यहाँ दशमलव के बाद 3 खुद को दोहरा रहा है। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास पहला था 2.5, तो उसको अगर मैं दशमलव हटाकर P/Q में लिखूं तो हमारे पास 5/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2.5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1.3 बार को भी हम लिख सकते हैं। हमने वर्कशीट नंबर 1 में इसको P/Q की फॉर्म में करना सीखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ उदाहरण दे रखे हैं परिमेय संख्याओं के, जैसे 8 हो गया, 29 हो गया, 72.4 हो गया। मतलब जो भी नंबर हमारे या तो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद या फिर डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर। अब देखते हैं इरैशनल नंबर क्या होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, 5.2184729104 और ये चलता जा रहा है। यहाँ पर ना तो ये ख़त्म हुआ है और ना इसमें कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर था 1 के बाद जो डेसिमल था वो वहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था। ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि नंबर यहाँ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस नंबर का ना तो अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। तो ये जो होंगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक और उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपको याद रखना है। तो वो सारे नंबर जो दशमलव के बाद या तो ख़त्म ना हो या रिपीट ना हो रहे हों वो अपरिमेय संख्या होंगे। या फिर हमें कोई भी रूट में नंबर दे रखा है, जैसे √2 दे रखा है, √3 दे रखा है, √5 दे रखा है, √11 दे रखा है, या कोई भी नंबर √13 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि परिमेय संख्या वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय वो होती हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो परिमेय संख्या हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर मिलता है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय का समूह होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया नीचे दिए गए संख्याओं में परिमेय संख्या या रैशनल नंबर को खोजिए। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कौन कौन से, जैसे 6 है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब ये है 54.77, ठीक है, दशमलव के बाद ख़त्म हो गया, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और ये हमारा परिमेय संख्या होगी क्योंकि दशमलव के बाद ये ख़त्म हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है 6767। और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे इसी तरीके से ये भी नहीं होगा और ये रूट वाले तो हो ही नहीं सकते। अब 8.3639 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। 90 भी होगा, √5 नहीं होगा, 82 हो जाएगा और ये √15 भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो हमने यहाँ पर जो सर्कल की हैं ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आप दूसरे सवाल में देखते हैं। दूसरे सवाल में बोला है नीचे दिए गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं को खोजिए। हमें अब इसमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास 72 तो परिमेय संख्या है और √11 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है तो ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 अपरिमेय संख्या है, √5, √2 और ये वाला भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे जो सर्कल किए हमने ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। अब तीसरे सवाल में पूछा है नीचे दिए गए
संख्याओं में से वास्तविक संख्याओं रियल नंबर को खोजिए। तो अभी आपको हमने बताया कि जो रियल नंबर हैं वो कौन से होते हैं, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह हो। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इसमें परिमेय संख्याएं भी है और अपरिमेय संख्याएं भी हैं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी रियल नंबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वर्कशीट नंबर 2 जिसमें आज हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।